क्या सोचता है, क्या अच्छा सोचता है, क्या बुरा सोचता है, उसका असर उसके मानसिक स्थिति पर और शरीर पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होती है। और उस हिसाब से आप उसकी पेरेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर उसकी सोच कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत पर असर डालेगी। किस तरह की सोच होती है, किस तरह की असर डालती है ये सोच बच्चे की शख्सियत पर, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, पवन जी मेरे साथ है। स्वागत है पवन जी। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं पवन जी? एकदम ठीक हूँ। और हमारा आज का अचूक उपाय होगा, अगर किसी की बहन को पति सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए। और बारिश के मौसम में अगर पेट खराब हो और शरीर में दर्द हो तो ऐसे में आप क्या देसी नुस्खा अपना सकते हैं। सोच की बात करते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि बच्चे की सोच, उस सोच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोच कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व पर असर डालती है। बिल्कुल। देखिए, जिंदगी में अगर आपको कुछ बहुत विलक्षण बनना है और ईश्वर की भी प्राप्ति करनी है, कोई भी कार्य जो संभव सा लगता हो वो भी कर जाना है, या कोई भी प्राप्ति जो असंभव सी लगती हो वो भी प्राप्त करना हो, तो उसके लिए दो ही चीजें काम आती है। एक सोच, और उस सोच को एग्जीक्यूट करने वाली आंतरिक ऊर्जा। अगर दो चीजें आपके पास हैं, वो एनर्जी, वो सोच, तो सब ठीक होगा। लेकिन यदि आपकी सोच खराब है तो सोच का सीधा असर आपके शरीर पे पड़ता है। इसलिए मैं ये मानता हूं, अ साउंड बॉडी लिव्स इन ए साउंड माइंड। सामान्यतः हम लोग कहते हैं ना, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। मेरे लिए जस्ट रिवर्स। और देखिए किस तरीके से ग्रह आपके सोच को प्रभावित करता है, सोच आपके शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल। अगर कोई किसी की सोच ऐसी है कि बहुत ज्यादा चीजों को लेकर पॉजिटिव है, ये सोच क्या दिखाती है और ऐसे बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए? बहुत पॉजिटिव यदि बच्चा है, वो शेयरिंग नहीं करना चाहता, हर चीज को पकड़ लेना चाहता है, अपने रिश्तों पर बहुत पॉजिटिव है, यदि वो अपने खेलने खिलौनों पर, अपनी किताबों पर, या बड़ा होकर हर चीज पर वो अपना बहुत अधिकार जमाने का आदी है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये एक तरफ तो रोक देगी, और डेफिनेटली ऐसे बच्चे को जीवन में असफलताओं का मुंह देखना पड़ेगा। और भगवान ना करे यदि मंगल की स्थिति उसकी कुंडली में विशेष कमजोर हुई, तो अर्श पर जाकर ऐसे बच्चे फर्श पर आ जाते हैं और फिर दोबारा नहीं उठते हैं। करना क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो ये जानिए इंपैक्ट्स क्या है। इसके इंपैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ते हैं। ऐसे लोगों का एक तो लिवर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फैट उनका डिस्टर्ब हो जाता है, या कम या बहुत ज्यादा। तीसरी चीज ये है, ऐसे लोगों की सांस उखड़ती है एक वक्त में जाकर। और चौथी चीज कि ऐसे लोगों के पैरों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, गर्दन पर और सर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पड़ता है मतलब पड़ता है, 99.99% नहीं है, 100%। ये सोच, ये इंपैक्ट होगा जरूर। हाँ, मंगल अच्छा है, देर से होगा। मंगल छोटा है, मंगल कमजोर है तो जल्दी हो जाएगा, बाकी होगा जरूर। तो ऐसे बच्चे की सोच को समझिए और फिर उसके बाद कीजिए उसकी पेरेंटिंग। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिन का हाल कैसा है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए, और साथ ही साथ सफलता का सूत्र भी बताएंगे एस्ट्रो अंकल। मंगलवार का दिन है 17 जुलाई, मेष, वृषभ, मिथुन राशि। मेष राशि, आपका दिन अच्छा है। कुछ कमजोरियां जरूर हैं इस दिन में, और वो आपको समझने की जरूरत है। पहली कमजोरी आपके भाषा को लेकर आएगी। दूसरी कमजोरी आपकी विचारशीलता को लेकर आएगी, जो बिल्कुल या तो ठस होगी या पूर्वग्रहों से ग्रसित हो जाएगी, जिसकी वजह से काम कर पाना कठिन हो जाएगा। तीसरी कमजोरी जो आपको नजर आएगी वो शरीर में नजर आएगी। थकन या शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। ख्याल रखेंगे, सब ठीक होगा। आपका विशेष समय सुबह 10 से 12, और आपके लिए एक जरूरी सलाह है कि आप बहुत तेज गति से वाहन मत चलाइएगा। अब क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है इस दिन, तो ऐसे में सफलता पानी हो तो सफलता का सूत्र क्या है और किस कार्य में आप इनको सजेस्ट करेंगे कि वहां पर हाथ ना डाला जाए इस दिन? जी हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली चीज तो यह है, किसी को उधार इत्यादि देने से बचें, और दूसरी चीज है, गर्म करके गुनगुना कर लीजिए पानी, फिर वो पीजिए, या फिर गर्म करके ठंडा पानी ही पीजिएगा, क्योंकि यदि आपने अच्छा साफ स्वच्छ और शुद्ध पानी पिया तो फिर आप अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं। वृषभ राशि, दिन हम आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी,
और थोड़ा सा फेलियर आप महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी कुल मिला के बढ़िए 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 आगे बढ़ने वाला ये दिन है। आपको ध्यान जिस चीज का रखना है वो ये है, आपके पेट में गड़बड़ी ना हो और आपके संबंध दुरुस्त रहे। थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए और अपने काम से काम रखिए। आपका विशेष समय रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक। और आपके लिए एक बेहद जरूरी सलाह है, वो ये कि आप जो पशुओं को अगर छेड़ते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, पशुओं से दूर से गुजरिएगा। और इसके साथ साथ यदि बहुत तेज वाहन चलाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना होगा, वाहन बहुत हल्के हल्के और एकाग्रता से चलाना है। यानी कुल मिलाकर जो असर है वो सेहत पर कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। जी हाँ, जी हाँ। पशु परेशान कर सकते हैं, वाहन तेज चलाएंगे तो वो परेशानी दे सकता है सेहत पर, लेकिन इस दिन इनको सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए इस दिन का इनका सूत्र है मीठा बोलना। जितना आप मीठा बोलेंगे, जितना आपकी भाषा में मृदुता होगी, उतना अच्छा। और दूसरा सफलता का सूत्र है ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इस दिन जिन लोगों से आप बात करेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। एक काला धागा दाहिनी कलाई में बांधने से ईश्वर ने चाहा तो आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा। मिथुन राशि, धन के मामले में यह दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिएगा। व्यापार से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये दिन अच्छा हो सकता है। सुबह में 10 से 11, शाम में 5 से 6 आपका विशेष समय है। और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है, इस दिन यदि संभव हो सके तो बहुत ज्यादा खट्टा भोजन मत कीजिएगा। यहाँ पर भी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो फोकस आज इस दिन कहाँ पर रखना है? धनार्जन के लिए यदि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको कर लीजिए। इस दिन की गई प्लानिंग आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और दूसरी चीज, यदि आप नया भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, नए वस्त्र इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो भी ये दिन आपके लिए विशेष लाभप्रद हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बच्चे की सोच को लेकर बात हो रही थी। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं पवन जी जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, बचपन से ही ऐसे होते हैं, उनकी नेचर बिल्कुल वैसी बन जाती है। ये किस तरह की सोच है और किस तरह का प्रभाव ये छोड़ती है व्यक्तित्व पर? देखिए, लालच बहुत बुरी बला है, ये बिल्कुल सही कहा गया एकदम, क्योंकि लालच आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती चली जाती है। उससे शरीर के अंगों पर बुरा असर पड़ता है और आपको काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है अपने शरीर के अंगों को ठीक करने में। उदान वायु इससे प्रभावित हो जाती है जो लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द और पैरों में उनके परेशानियां, खिंचाव, बहुत तेजी से खिंचाव वाली जो परेशानियां होती हैं वो महसूस करते हैं। ऐसे अनेक किस्म का दर्द होता है पैरों में, सारे ही दर्दों को मैं नहीं कह रहा। ऐसा दर्द जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पूरे पैरों में खिंचाव उत्पन्न कर देता है, ऐसे दर्द, और ये बहुत परेशान करता है। करियर में भी इससे बाधाएं आती हैं। इसीलिए लालच वाली सोच नहीं रखनी चाहिए और बच्चे को शेयर करना सिखाना चाहिए, यानी अपनी चीजें दूसरे को देना सिखाना चाहिए। शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। चलिए हम भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास सोनाली का आया है, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 13 जून 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है 9:20 शाम के और प्लेस है डोंबिवली, मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली है। अभी फिलहाल कुछ एग्जाम देने जा रही हैं। उन एग्जाम्स में सफलता पाने के लिए क्या करें और नौकरी कब तक इनको मिलेगी? देखिए भाई, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए सफलता मुश्किल तो होती ही है। हम सामान्यतः क्या समझते हैं कि मंगल का प्रभाव केवल और केवल विवाह संबंधी कार्यों में ही परेशानी उत्पन्न करता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि कहीं कुछ दोष होता है या मंगल दोष होता है तो उनको अन्य स्थानों पर भी जीवन की शुरुआत करते वक्त कुछ परेशानियां होती हैं। ये परेशानियां आपकी अभी लगभग 1.5 वर्ष और चलेंगी। इन परेशानियों को कम करने के 2 तरीके हैं कि भगवान हनुमान जी को आप याद करें, उनकी नियमित चालीसा, हनुमान बाहुक या बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करें। बजरंग बाण आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा आप उपाय जो कर सकते हैं वो ये है कि एक माणिक सोने में आप किसी रविवार को दाहिनी अनामिका में पहन लीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत देर रात तक मत पढ़ा कीजिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा कीजिए। एग्जाम देने जब भी जाएं तो
हरी इलायची मुंह में अवश्य रखें, गोला खाकर घर से निकलें और जब भी पढ़ने की टेबल पर बैठे, आपके इष्ट हैं हनुमान जी, पहले उन्हें याद करें, जोर से नाक साफ करें ऐसे से रख के और उसके बाद करें पढ़ाई। देखिए आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए देखते हैं आने वाले दिन का हाल और साथ ही साथ एस्ट्रो अंकल से जानेंगे आपके लिए सफलता का सूत्र जी। कर्क राशि, थोड़ा सा ध्यान से चलना है। ये दिन आपके धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, इन यात्राओं से आपको आनंद रहेगा, उसमें आपको लाभ भी रहेगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आपका विशेष समय है और जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि आप अपने बड़े भाई बहनों का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। और आज का सफलता का सूत्र क्या है इनके लिए? धैर्य। आप यदि इस दिन धैर्य से कार्य करते हैं, इस दिन यदि आप एक अच्छी सोच पकाते हैं और उस सोच को पकाने के बाद फिर यदि उस सोच से खाते हैं, तब तो लाभ रहेगा। अगर धैर्यहीनता हुई तो उधर दुर्घटना के योग भी बनते हैं, उधर रिश्ते टूटने के योग भी बनते हैं और उधर असफलता के या किसी के नाराज होने के योग भी बनते हैं। सिंह राशि, भाषा पर बहुत काबू रखने की जरूरत है। कोई आपको गुस्सा दिला के आपका मूड खराब करेगा और उससे आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, अपने लोगों को अपने से दूर कर देंगे या आप अपने घर में अपनी वजह से वाद विवाद उत्पन्न कर देंगे। बाकी दिन ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 6 विशेष समय है। इस समय में आप बढ़िया कार्य कीजिएगा, जरूरी कार्य कीजिएगा। आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है कि इस दिन जल का सेवन खूब कीजिएगा, आपको उससे शांति भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। बिल्कुल, मानसिक शांति बहुत जरूरी है। और सफलता कैसे मिलेगी इनको? सफलता का सूत्र है इस दिन के लिए खीर का दान। कोई भी खीर, और आप खुद पका के अगर उसका दान करते हैं तो बेस्ट है। खीर का दान कीजिए, आगे बढ़िए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करने वाला है, परंतु बुरा नहीं है। दिन अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे चीजें फलीभूत होंगी। कुछ घूमने फिरने के संयोग भी बन सकते हैं और माता या पिता की वजह से मूड भी खराब हो सकता है, लेकिन बावजूद सब चीजों के दिन आपके लिए बढ़िया है। दोपहर में 3 से 5 रहेगा आपका विशेष समय। जरूरी सलाह यह है, पढ़ने लिखने में बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। एक अच्छा दिन है यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या जो भी आप काम व्यापार इत्यादि करते हैं, यदि उसमें आप कुछ नया सीखते हैं, पूरा मन लगाते हैं, तो आपको लाभ होगा। यानी आज का दिन कुल मिलाकर इनके लिए लकी है, तो कोई भी कार्य करेंगे सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, जो दिन आपका अच्छा हो उस दिन और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कुछ नई प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ नए लोगों से मिलना चाहिए, कुछ आगे बढ़ने की सोच चाहिए। चलिए बारी आती है आज के अचूक उपाय की। अगर किसी की बहन को पति सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में अचूक उपाय आप क्या कर सकते हैं एस्ट्रो पर? यह संकेत अच्छा नहीं है। बहन के लिए तो संकेत अच्छा है ही नहीं। खैर, वो तो जूझ रही है किसी भी रूप में, चाहे सुख प्राप्त ना हो, किसी भी रूप में। शादी होने के बाद सुख की कमी होते ही ऐसे घर के बाकी लोगों को अपने पास कुछ दिनों के लिए या 1 वर्ष के लिए चांदी की ठोस गोली अवश्य रखनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखें घर में कभी भी सूखे हुए फूल नहीं रखें। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सोच की और उसका कितना असर होता है बच्चे के व्यक्तित्व पर और आगे जाकर वो सोच क्या रंग लाती है। एस्ट्रो का तो जानना है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, ना तो अपनी बात कह पाते हैं और अगर कोई कार्य करेंगे उसमें भी वो संकोच करते रहते हैं, बहुत ज्यादा डर उनको लगता है। बहुत ही बुरी सोच होती है ये। जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं उनके सर में, नाक में, गले में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत के संकेत हैं ये। इसलिए बच्चों को डरविहीन बनाने का प्रयास करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डरने वाला व्यक्ति जीवन में सफल भी कम होता है, क्योंकि उसके वो ग्रह जो जीवन में सफलता देते हैं वो कमजोर होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कमर के बीच वाले हिस्से में और पैरों में कोई ना कोई दिक्कत हमेशा लगी ही रहती है। सोच बदले और सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बच्चे की इस सोच का भी ध्यान रखें और कैसे उसको सफलता मिलेगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। मंगलवार का दिन 17 जुलाई क्या लेकर आ रहा है इनके लिए?
तुला राशि, आपके लिए ये अच्छा दिन कहा जा सकता है। इस दिन आपको सफलता मिलेगी। अचानक कोई अच्छी बात भी आपकी हो सकती है, परंतु धन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है ये, या मित्रता के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, या रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। यहां मनमुटाव हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 रहेगा आपका विशेष समय। और आपके लिए बहुत जरूरी सलाह है, बड़ी मेहनत इस दिन कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि जिससे आपको एग्जाम में असफलता का मुंह देखना ही ना। तो मतलब ऑल इज नॉट वेल इन दिस डे, तो करना क्या होगा ऑल इज वेल करने के लिए? बहुत आसान है। सबसे पहले तो क्या, कुत्तों को भोजन दीजिए, प्राणायाम कीजिए, फिर अपना कार्य करिए। जो भी कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य के लिए तब निकलिए, देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। ज्यादा परेशानी महसूस करें, ज्यादा मानसिक दिक्कत महसूस करें तो थोड़ा सा सरसों का तेल किसी गरीब को जरूर दें। वृश्चिक राशि, दिन तो अच्छा है। साथ ही यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये दिन अच्छा है। थोड़ा पैसा जाया होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कहीं कोई ऐसा खर्चा निकल आए जो आप वस्तुतः चाहते नहीं है लेकिन करना पड़ जाए। फिर भी ये दिन कुल मिला के अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा कमजोर है, आप ज्यादा मेहनत भी करिएगा और साथ ही साथ एक जज्बा रखिएगा, धैर्य रखिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। आपका विशेष समय है सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक। और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है इस दिन, यदि मन में बहुत ज्यादा चिंताएं शामिल हो रही हो, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो किसी गुरु के या अपने बुजुर्ग के पास बैठ जाइएगा, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। तो व्यापारी वर्ग को सतर्क रहने की जरूरत है, मतलब आज के दिन थोड़ा पैसे का नुकसान हो सकता है। जी हाँ। क्या करें फिर? भगवान गणपति को सुबह सुबह या तो चांदी की कोई चीज चढ़ा दें अथवा उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और चंदन की सुगंध करें, चाहे वह अगरबत्ती के रूप में हो या तिलक के रूप में। प्रभु ने चाहा तो फिर नुकसान नहीं होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन साधारण है। मन थोड़ा बुझा बुझा रहेगा और रिश्तों में भी आपकी रुचि कम होगी। कोई फोन आएगा भी तो आपको लगेगा छोड़ो क्या बात करें, मन नहीं होगा, मूड नहीं होना, या बात करेंगे भी तो बड़े अनमने मन से बात करेंगे। आपको थोड़ा सा नाटक भी करना पड़ सकता है इस दिन। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। जरूरी समय है, यदि आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो आप जो भी जिन भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उन लोगों से अच्छे से मिलकर बात करिएगा, अन्यथा संबंध आपके कमजोर पड़ सकते हैं। पवन जी, इनके लिए तो आपको विशेष सफलता का सूत्र बताना होगा, क्योंकि बेचारे धनु राशि वाले पिछले कई दिनों से परेशानी से जूझ रहे हैं, शत्रुओं से जूझ रहे हैं, तो ये करें क्या इन दिनों? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो स्वामी ग्रह है वो इनसे छठे चल रहा है। ये रोग और शत्रु का दाता बन रहा है, रोग और शत्रु का हंत पूरी तरह नहीं कर पा रहा, लेकिन अब सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। यदि आपको इस दिन लगे बड़ी परेशानी है, मेरी कोई निंदा कर रहा और सफलता मुझे नहीं मिल रही है, तो 100 ग्राम हल्दी का दान कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते आगे। बच्चे की सोच को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। कई बार देखा गया है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और अपने से छोटों को बहुत सारा ज्ञान देंगे, तुम ये नहीं करो, तुम ऐसे नहीं करो, देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए। उनको लगता है कि हम तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सबसे अच्छे हम ही हैं, और छोटे बेवकूफ उनको ज्ञान बांटते रहते हैं। ये किस तरह की सोच होती है? बड़ी खतरनाक सोच होती है, बहुत बहुत बुरी सोच होती है। और मैं जो भी बच्चे मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कभी ऐसा नहीं करो। जब जरूरी समझो तभी सलाह दो, या फिर जब कोई मांगे तब सलाह दो। सलाह जरूर दो और एकदम निष्पक्ष सलाह दो, चाहे बुरी ही क्यों ना लग जाए। अच्छा दोस्तों वैसे भी कमियां ज्यादा निकालता है, अच्छाइयां तो खुद खिल के आ जाती है। लेकिन नाहक सलाह देने वाले लोगों को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो सोने की चेन पहननी चाहिए, और दूसरी चीज सलाह देने पर थोड़ी सी पाबंदी लगानी चाहिए। आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल और आज की विशेष सलाह, सफलता का सूत्र भी एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन 17 जुलाई मंगलवार का दिन। मकर राशि, रिश्ते आपके बहुत कमजोर हैं और भाग्य पक्ष भी आपका कमजोर है, इसलिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सुबह 10 से 11 रहेगा आपका विशेष समय, और जरूरी सलाह यह है तो अपने पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और इस दिन अपने खास लोगों के हालचाल जरूर पूछें, उनके परिवार के हालचाल जरूर पूछें। बाकी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं।
तो खास लोगों के करीब रहना है और इसी दिन सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, सफलता के लिए आपको विशेष रूप से कार्य करना होगा। ग्रे कलर के 5 रुमाल आप किसी गरीब को जरूर दे दीजिएगा। कुंभ राशि, समय तो अच्छा है और इस समय में किए गए परिवर्तन अच्छे फल देंगे और परिवर्तन की बात भी आपके मन में बहुत रहेगी। कुछ कंफ्यूजन्स भी बनते हैं लेकिन वो अपने आप ठीक होंगे, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करें। 10 से 12 आपका विशेष समय है और आपके लिए बहुत जरूरी सलाह है इस दिन। वो ये कोई भी निर्णय बिना परखे जांचे पढ़े मत लीजिएगा। अब जब स्थिति ऐसी हो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप हो रहे हो तो ऐसे में आपको ये समझ में नहीं आता कि आज के दिन कहां पर हाथ मारा जाए ताकि वहां से सफलता मिले या नहीं मिले, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, जो लोग शेयर्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ वो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विद्यार्जन करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्या दान करके धनार्जन करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मीन राशि, आपके लिए ये दिन ठीक है, खूब मेहनत कराएगा और आप खूब मेहनत कर भी पाएंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और उसमें भी स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए रखना होगा कि आपका प्रोफेशन कहीं उससे डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए रिमेन हेल्दी और उसके लिए आप थोड़ा सा परहेज कीजिए। 10 से 12 विशेष समय है और सलाह आपके लिए जो बहुत जरूरी है, भोजन बहुत हल्का खाइएगा। और आज के दिन सफलता कैसे मिलेगी इन्हें? बड़े आसानी से मिल सकती है। वैसे तो सफलता लेने के लिए आपको कुछ नीले फूल बहते हुए जल में डाल देने हैं। प्रभु ने ये प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट कर ली तो आपको डेफिनेटली सफल कर देंगे और अच्छे से सफल करेंगे। और हमारी आज के देसी नुस्खे की, बारिश का मौसम है और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपका पेट खराब हो जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उससे पहले ही एक छोटा सा उपाय आप नोट कर लीजिए। अगर ऐसा हो तो घरेलू नुस्खा है, देसी नुस्खा आप अपना सकते हैं। कौन सा है? 1 कली की लहसुन, उसे खोलिए और उसको मुंह में पीछे करके रखिए और गुनगुने पानी से पी लीजिए। ये दोनों समस्याएं आपकी 5 से 6 दिन यदि आप सुबह सुबह से ले लेते हैं, एक समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए, आज हमने जाना बच्चे की सोच के बारे में और उस हिसाब से किस तरीके से उसके व्यक्तित्व को आप निखार सकते हैं, ये भी हमने जाना एस्ट्रो अंकल से। और सफलता के ढेरों नुस्खे भी एस्ट्रो अंकल ने बताया। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से, लिखिए सारी डिटेल्स और जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए teaseastrouncle@isaac.com पर। चाहे तो एसएमएस भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। 52424 पर जल्दी से एसएमएस कर दीजिए। और अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो आप लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.isaac.in/astrouncle पर। तो पहचानिए बच्चे की सोच को और उस हिसाब से कीजिए बच्चे की पेरेंटिंग। मिलेंगे हम कल 23 पर।